शादी की रात मैंने वेडिंग ड्रेस पहनकर रेस कार ट्रैक पर ले आई, क्योंकि मेरा पति हमेशा यहाँ कुछ अमीर लुभावने लड़कों के साथ रेसिंग करता रहता था। मैं उसे घर ले जाने आई थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं उसे चुनौती दे रही हूँ, इसलिए उसने मुझे रेस का मौका दे दिया। जल्दी ही हम दोनों अपनी अपनी रेस कार में बैठकर रेस शुरू करने को तैयार हो गए। स्टार्टर के संकेत के बाद दोनों कारें आगे निकल पड़ी। ट्रैक पर जोरदार मुकाबले के बाद दोनों कारें एक साथ फिनिश लाइन के करीब पहुंची। जैसे ही वो लाइन पार करने वाला था, मैंने कार घुमाकर उसका रास्ता काट दिया। आखिरकार मेरी सफेद कार पहले फिनिश लाइन पर पहुंची। हालांकि वो मुझसे हारने को बहुत अनमना था, फिर भी वो कार से उतरा और आकर पूछा कि मुझे क्या इनाम चाहिए। मैंने बस चाबियों का गुच्छा निकाल लिया और कहा कि तुरंत मेरे साथ घर चलो शादी पूरी करने। तभी उसे समझ आया कि मैं उसकी नई दुल्हन हूँ। वो कुछ समझ पाता उससे पहले मैंने उसे खींच लिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि बेडरूम पहले से ही दुल्हन चैम्बर सजा रखा है। मुझे चिढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर दूसरी औरत को फोन किया। बोला कि हमारी शादी सिर्फ औपचारिकता है और वो जल्दी ही तलाक ले लेगा। फिर कपड़े उठाए और कहा कि उसकी मिस्ट्रेस उसका इंतजार कर रही है। जब उसके माता पिता को पता चला कि वो चला गया है तो वो बहुत गुस्सा हुए। मुझे तसल्ली देने के लिए उन्होंने $1 करोड़ वाला बैंक कार्ड मुआवजे के रूप में थमाया, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जरूर उसे वापस लाऊंगी। उसी वक्त वो उन अमीर लुभावने लड़कों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। एक चालाक औरत जो उस पर दिल रखती थी उसके पास बैठ गई और उसे खुश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। किसी के समझने से पहले एक मास्क वाली डांसर उनके सामने आ गई। डांसर के मोहक मूव्स ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये देख वो चालाक औरत बहुत नाराज हो गई। जब डांसर ने मास्क उतारा तो उसे समझ आया कि मैं भी उसके पीछे यहाँ आ गई हूँ। जानते ही कि मैं उसकी नई पत्नी हूँ, वो चालाक औरत बहुत गुस्सा हो गई। उसकी बेरुखी देखकर मैं उसके दोस्त के पास बैठ गई और जानबूझकर उससे छेड़खानी करने लगी। ठीक वैसा ही हुआ। वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने मुझे उठाया और गुस्से में वहां से बाहर ले गया। ये देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली, लेकिन वो बहुत रूखा था और मुझे बिस्तर पर फेंक दिया। उसने चेतावनी दी कि भले ही वो मुझे पसंद न करे, मैं किसी और मर्द से छेड़खानी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने उसे बिस्तर पर दबा लिया और खींच लिया। बोली कि इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैं उसे इतना घमंड करने नहीं दूंगी। उसके माता पिता ने यह देखा तो उसका बचाव नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर मेरी तारीफ की कि मैंने सही किया। हालांकि वो बार बार चिल्ला रहा था कि उसे तलाक चाहिए, उन्होंने आंखें बंद करके अनदेखा कर दिया। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।